हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई 2D एनएमआर टेक्निक जो है HMBC यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर मल्टीपल बॉन्ड कोरिलेशन। ये टेक्निक हमें हेल्प करती है कोरिलेट करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कोरिलेशन, तो ये कोरिलेट करेगी हमारे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कार्बन न्यूक्लियाई से, जो कि तीन बॉन्ड्स से सेपरेटेड होंगे। ये हमें हेल्प करती है क्वाटरनरी कार्बन और जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं हमारे पास, उनको असाइन करने के लिए भी, जिनके पास कोई भी डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, इसके अंदर कोई भी डायगोनल पीक नहीं होती, नो डायगोनल पीक। और जब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे लेंगे हाइड्रोजन का या प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे और यहाँ लेते हैं हम CNMR, कार्बन 13 का लेंगे इस साइड, और फिर हमारा स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे। एक मेन जो इसके बारे में पॉइंट है, ये फिल्टर आउट करता है उन कोरिलेशंस को जो कि हमारे होंगे CH कपलिंग की वजह से, जिसके अंदर हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे वो डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन एटम से। एक बारी फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले तो HMBC में क्या होगा, उन कोरिलेशन हम करेंगे हाइड्रोजन का कोरिलेशन कार्बन न्यूक्लियाई के साथ, जो कि 2 या 3 बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे। फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट, ये उन कार्बन्स को असाइन करता है क्वाटरनरी को या कार्बोनिल को, जिनके पास डायरेक्टली अटैच कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि इसके अंदर कोई भी डायगोनल पीक नहीं होती है। फोर्थ, जब हम इसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो हम कार्बन 13 का एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो हाइड्रोजन का या प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उन कोरिलेशंस को सेपरेट करेगा जो CH कपलिंग की वजह से है, यानी कि प्रोटॉन्स जहाँ पे डायरेक्टली अटैच हैं कार्बन। वन आइडोब्यूटेन का एग्जांपल लेके चलते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CH2I, यही होता है हमारा वन आइडोब्यूटेन। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले CH2 एक H यहाँ पे, CH एक H नीचे, फिर यहाँ पे CH एक H नीचे, यहाँ CH, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब सारे कार्बन्स को 1 2 3 4 नंबरिंग दे देते हैं, और ऐसे ही हाइड्रोजन्स को 1 2 3 4। अब इसके अंदर क्या कहता है, ये जो हाइड्रोजन्स है ये कोरिलेट करेंगे किसके साथ, CH के साथ, जो कि 2 या 3 बॉन्ड्स दूर होंगे उनके साथ। अब ये जो H1 है किस किस के साथ कोरिलेट करेगा, इस C2 के साथ कोरिलेट करेगा और C3 के साथ कोरिलेट करेगा। C2 के साथ एंड C3 के साथ। अब C2 के साथ जब कोरिलेट करेगा तो कितने बॉन्ड्स दूर आए, पहला बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तो 2 बॉन्ड्स हो गए। अब C3 के साथ जब कोरिलेट करेगा 1 2 एंड 3, तो 3 बॉन्ड्स हो गए। मेन इसके अंदर एग्जाम्पल ही है। अब ऐसे ही H2 किस किस के साथ कोरिलेट करेगा, इस C1 के साथ भी रिलेट करेगा और C3 के साथ भी, और किसके साथ, इसके साथ भी कोरिलेट करेगा। बॉन्ड्स काउंट करके बताती हूँ अभी आपको मैं। जब C2 है, C1 के साथ कोरिलेट करेगा 1 एंड 2, 2 बॉन्ड्स हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 1 एंड 2, 2 बॉन्ड्स के थ्रू कोरिलेट करेगा। और जब C4 के साथ कोरिलेट करेगा तो 1 2 एंड 3, तो ये 3 बॉन्ड्स हो गए। अब देखते हैं H3 किस किस के साथ कोरिलेट करेगा। 4 के साथ करेगा, 2 के साथ, 1 के साथ, तीनों के साथ ही करेगा। अब 4 और 2 का डिस्टेंस सेम है तो उनके साथ सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और C1 दूर है तो अलग। जब C2 के साथ करेगा तो 1 2 एंड 3, ऐसे C4 के साथ, सॉरी 3 नहीं 2, 1 2 1 2, ये वाला बॉन्ड नहीं काउंट करना, 1 2 1 2, तो 2 बॉन्ड्स के थ्रू। जब C1 से करेगा तो 1 2 एंड 3,
लास्ट हमारा क्या बचा, H4। ये किसके साथ कोरिलेट करेगा, इसके साथ और इसके साथ, C3 के साथ करेगा और C2 के साथ करेगा। जब C3 के साथ करेगा तो 1 और 2, 2 बॉन्ड्स। जब C2 के साथ करेगा तो 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स। अब इसकी एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। ये आपका हेल्पफुल होता है एरोमेटिक में और हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम्स में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, मेटा पोजीशन होती है। और मेटा पोजीशन का होने का मतलब क्या, 3 बॉन्ड्स। ये देखो जैसे कि ये मेटा है, यहाँ कोई अटैच है, 1, 2 एंड 3, 3 बॉन्ड्स हो गए ना। तो इसलिए ये एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक के लिए बहुत यूजफुल होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीट नोट्स। ये नोट्स की पीडीएफ भी मैं आप यहाँ से करना चाहूँ यहाँ से कर सकते हो। वैसे मैं इन कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे एमएससी के टॉपिक्स की, यूनिट्स की पूरे पीडीएफ है। और अगर आपको किसी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए भी हो तो भी आप मैसेज करके ले सकते हो। एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ मैं। क्योंकि कई लोग होते हैं ना चार्जेस लेके कि 50 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में नोट्स देते हैं लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी उस टॉपिक पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।